नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे स्वाद की सौगात महोत्सव खास। लोकसभा चुनाव 2000 गर्मी में आम का स्वाद चखने के लिए हर कोई बेसब्र रहता है। किसानों को भी इंतजार रहता है। इसे भारत के हर कोने तक पहुंचाने के लिए आम महोत्सव का आयोजन किया जाता है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आम महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे। कार्यक्रम में सीएम योगी ने अलग अलग स्टॉलों का दौरा भी किया और आमों का स्वाद भी चखा। कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ उत्तर प्रदेश के बागवानी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश इस साल जापान और मलेशिया को 40 टन आम निर्यात करेगा। 160 वर्ष के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि लखनऊ का दशहरी अमेरिका को निर्यात किया जा रहा है। भारत में दशहरी का दाम 60 से 100 रुपए के बीच है, लेकिन देही दशहरी जब अमेरिका के मार्केट में पहुंचता है तो इसका दाम 900 रुपए किलो हो गया है। यानी अगर हम ड्यूटी टैक्स, कार्गो और एयर फेयर का दाम भी जोड़ लें तो 1 किलो आम अमेरिका भेजने की लागत करीब 250 से 300 रुपए तक आ रही है। तभी एक किसान एवं बागबान को 1 किलो आम पर 600 रुपए की बचत होगी। और 12 से 14 जुलाई तक चलने वाले इस महोत्सव में आम की विभिन्न प्रजातियों में उनके उत्पादों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई है। सीएम योगी ने आम महोत्सव का आज शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस आम महोत्सव में करीब 800 आम की प्रजातियां नजर आने वाली है। ये 12 से 14 जुलाई तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर आमों के बारे में जानकारी भी ली, साथ ही साथ आम के स्वाद को भी चखा। आपको बता दें कि आज किसानों को भी यहाँ पर आज सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान किसानों को भी सम्मानित किया गया है। और आपको बता दें कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई राज्यों से इस आम महोत्सव में किसान अपने आमों को लेकर आए हैं। और अब बात करेंगे राहुल और किसान जीतेंगे मैदान। लोकसभा चुनाव 2024 में मेठी सीट से हार का सामना करने वाली पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। गुरुवार को अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी थी। सरकारी आवास खाली करने के बाद लोग उन्हें सोशल मीडिया पर टारगेट कर रहे थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उनके बचाव में ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी के लिए अपने ट्वीट में लिखा, जीवन में हार जीत लगी रहती है। मैं सभी से अपील करता हूं कि वो स्मृति ईरानी या किसी भी अन्य नेता के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल और बुरा व्यवहार करने से बचें। लोगों को नीचा दिखाना और अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है और सोशल मीडिया पर जो लोग स्मृति ईरानी को टारगेट कर रहे थे, राहुल गांधी ने उन सभी को जवाब दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हार जीत लगी रहती है, इस तरीके से किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी के समर्थन में ये पोस्ट एक्स पर डाला है और साथ ही साथ उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस तरीके से किसी को अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए और हार जीत लगी रहती है। राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी के बचाव में ये पोस्ट किया। और इसी खबर पर विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? जहां एक और सरकारी बंगला स्मृति ईरानी ने खाली कर दिया, वहीं दूसरी तरफ ट्रोलर्स जो है वो टारगेट कर रहे थे स्मृति ईरानी को। ऐसे में राहुल गांधी का उनके बचाव में ये पोस्ट क्या कहता है? केंद्र सरकार की जो आवासीय कमेटी है, उस कमेटी ने सभी उन सांसदों और मंत्रियों को नोटिस जारी किया था कि 1 महीने के अंदर जिनको भी केंद्र सरकार के तरफ से राज संपत्ति विभाग के आवास प्लाट है सबको खाली करना है।
उसी कड़ी में स्मृति ईरानी ने उस नोटिस का पालन करते हुए अपना सरकारी बंगला वो खाली कर दिया, जो बंगला उनको बतौर सांसद अमेठी अलॉट किया गया था। जब अलॉट करने के बाद उनका ट्विटर पर जब संदेश आया, उसके बाद ट्रोलर्स ने और खासकर सोशल मीडिया में जो लगातार जो लोग एक्टिव रहते थे, उन्होंने उनको ट्रोल करते हुए वैसे मजाक उड़ाना शुरू किया जैसे किसी जमाने में राहुल गांधी को जब उनकी संसदीय गई थी और सदस्यता निरस्त हुई तो उनको आवास खाली करने का नोटिस मिला था, राहुल गांधी ने अपना आवास खाली किया था। उस दौरान भी टारगेट किए गए थे। और खासकर अगर देखा जाए तो जब राहुल गांधी को लेकर कोई भी मैटर आता था, किसी तरह का होता था, उसमें राहुल गांधी को लेकर स्मृति ईरानी का जो बिहेव या कह सकते हैं कि अग्रेसिव मूड में नजर आती थी। चाहे उनको जवाब देना हो, चाहे उनको रिप्लाई करना हो, चाहे उनको ट्रोल करना हो, हर मामले में स्मृति ईरानी राहुल गांधी के मामलों में आगे खड़ी रहती थी। शायद राहुल गांधी ने कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी की तरह से बड़ी शालीनता और मीठा एक जवाब देते हुए उनको आईना दिखाने की कोशिश उन लोगों को की है कि जो लोग उनको ट्रोल सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। तो खासकर इसके पीछे एक स्मृति ईरानी के लिए भी संदेश कहा जा सकता है। बेशक राहुल गांधी ने उनके फेवर में, उनके बचाव में ट्रोल किया है, लेकिन संदेश उसमें स्मृति ईरानी के लिए भी खास है कि चुनाव हारना जीतना ये कोई नहीं, किसी को ट्रोल नहीं करना चाहिए और ये कोई किसी के लिए भी कमजोरी नहीं है, ताकत भी नहीं है। तो इस तरह से अगर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का जो चल रहा था, राहुल गांधी का ट्वीट आने के बाद कहा जा सकता है कि राहुल गांधी एक अपना बड़ा दिल और दरिया दिली जैसे कि महात्मा गांधी लोगों के लिए करते थे, उस तरह का एक दिखाने का और अपना बड़ा कद्दावर चेहरा और नेता के तौर पर वो आज पेश करते नजर आए हैं। क्योंकि स्मृति ईरानी कभी भी राहुल गांधी के लिए इस तरह के ट्वीट करती नजर आई है और आज राहुल गांधी ने उनके लिए एक दरिया दिली भरा ट्वीट और उनको जो ट्रोल करने वालों को जवाब दिया है, ये बेशक एक बड़ा दिल दिखाने का मौका है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अखिलेश जी, जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ और भी अपडेट आपसे लेंगे। और बता दें आपको कि राहुल ने ये अपील स्मृति ईरानी के समर्थन में की है, जहां ईरानी ने सरकारी बंगला खाली किया, तो वहीं दूसरी तरफ और अब बात करेंगे राहत भी और मुश्किल भी, लेकिन उससे पहले आपको बरेली से खबर बता देते हैं। बरेली से खबर, लापरवाह पुलिसकर्मियों पर एसएसपी का बड़ा एक्शन। एक दरोगा, एक महिला सिपाही समेत 10 लोगों को सस्पेंड किया गया। 9 सिपाही तत्काल प्रभाव से सस्पेंड। एसएसपी ने दिए विभागीय जांच के आदेश। एसएसपी की कार्रवाई से पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। बरेली से खबर, लापरवाह पुलिसकर्मियों पर एसएसपी का बड़ा एक्शन। एक दरोगा, एक महिला सिपाही समेत 9 सिपाही तत्काल प्रभाव से सस्पेंड। एक दरोगा को भी सस्पेंड किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ शानू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शानू, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? शानू, आवाज आ रही है आपको? शानू तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें कि बरेली में लापरवाह पुलिसकर्मियों पर एसएसपी का एक्शन देखने को मिला। एक दरोगा, एक महिला सिपाही समेत 10 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। 9 सिपाही तत्काल प्रभाव से सस्पेंड। एक दरोगा भी सस्पेंड किए गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शानू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शानू, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए यशी, निश्चित तौर पे जब से आईपीएस जो अनुराग आ रहे हैं, उन्होंने बरेली कुर्सी संभाल ली है, कहीं ना कहीं लगातार एक्शन में मोड में नजर में आ रहे हैं। इससे पहले भी कई लोगों को लापरवाही करने पर सस्पेंड कर चुके हैं। और अभी की बात की जाए तो एक्सक्लूसिव खबर के न्यूज पर दिखा रहे हैं कि जो 10 पुलिसकर्मी एक साथ सस्पेंड किए गए हैं। इसमें एक दरोगा जो की ट्रैफिक पुलिस में थे, उनको सस्पेंड किया गया है और साथ ही तौर पर जो महिला आरक्षी थी उसको सस्पेंड किया है। और जितने भी 8 पुलिसकर्मी से जो सिपाही थे उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। फिलहाल जिस तरीके से जो कार्रवाई की गई है, इससे पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और लापरवाही बरतने वालों पर जो आईपीएस अनुराग आर्य हैं लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं, बिना सूचना के कोई भी अब्सेंट नजर नहीं आएगा और अब्सेंट अगर नजर आता है, ड्यूटी से नदारद चलता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि एक दरोगा, एक महिला सिपाही समेत 10 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। 9 सिपाही तत्काल प्रभाव से सस्पेंड। एक दरोगा को भी सस्पेंड किया गया है।
और बात कर रहे हैं राहत भी और मुश्किल भी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत तो दे दी है। दरअसल केजरीवाल को ये राहत ईडी से जुड़ी मामले में दी गई है, लिहाजा फिलहाल वो सीबीआई की हिरासत में है, उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। वहीं राउस एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई केस में 25 जुलाई तक केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। बता दें कि इससे पहले पीठ ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को धन शोधन मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था। आम आदमी पार्टी के संयोजक ने दिल्ली हाईकोर्ट को 9 अप्रैल के आदेश को शीघ्र अदालत में चुनौती दी थी। दरअसल ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? एक और जहां अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है, लेकिन अभी वो जेल में ही रहेंगे। अखिलेश जी, आपको आवाज आ रही है? अखिलेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और आपको बता दें कि एक और जहां उनको राहत तो मिली, लेकिन मुश्किलें अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल की कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। पच्चीस जुलाई तक बढ़ाई गई है न्यायिक हिरासत। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत। राउस एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत। और अब बात करेंगे बाढ़ में बेबसी। लखीमपुर खीरी जिले में बाढ़ के चलते पलिया कस्बा टापू में तब्दील हो गया। आवागमन बंद होने के कारण दोनों भाई बीमार बहन को बेहतर इलाज के लिए बाहर नहीं ले जा सके। बृहस्पतिवार को उसकी मौत हो गई। लखीमपुर खीरी जिले में बाढ़ से हालात भयावह। बाढ़ के बीच बेबसी का दिल झकझोर देने वाला मामला सामने आया। समुचित इलाज न मिल पाने से एक किशोर की भी मौत हो गई। मौत के बाद बहन का शव कंधे पर लाद कर भाइयों को 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, तब वे गांव पहुंच सके। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। मामला मैलानी थाना के गांव वेलनगंज महाराज नगर का है। बताते हैं कि गांव में 15 वर्षीय शिवानी की तबीयत खराब होने पर परिजनों ने उसे पलिया के अस्पताल में भर्ती कराया। शिवानी को टाइफाइड था। परिजनों ने बताया कि बरसात के चलते पलिया शहर टापू में तब्दील हो गया। आवागमन बंद होने के कारण वो बेहतर इलाज के लिए बहन को बाहर नहीं ले जा सके, जिससे उसकी मौत हो गई। ये भी बताया कि मौत के बाद शव गांव ले जाने की कोई व्यवस्था न होने पर उन्होंने नाव से नदी पार की और 5 किलोमीटर शव कंधे पर लादकर गांव आए। बहन का शव कंधे पर लादकर ले जाने का वीडियो भी वायरल हुआ है। गांव के प्रधान ने भी इस बात की पुष्टि की है। हाँ, ये पर उतार देती यार। लगा रही है इधर से। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भाई बहन को कंधे में लाद कर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। बाढ़ ने कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों की मुसीबतों को बढ़ा कर रखा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, आपको बता दें लखीमपुर खीरी में ये जो आज घटना घटित हुई है, ये बड़ी ही शर्मसार है। आपको बता दें लखीमपुर खीरी जिले के ये पलिया तहसील क्षेत्र का मामला है, जहां पलिया तहसील क्षेत्र जो है शारदा नदी में आई बाढ़ के कारण संपर्क मुख्यालय से टूट गया था। चाहे वो सड़क मार्ग हो, चाहे वो रेल मार्ग हो, दोनों ही सूचों में लखीमपुर मुख्यालय से संपर्क टूट गया था, जिसके चलते आपको बता दें कि
शिवानी जो है कक्षा 12 में पढ़ने वाली छात्रा थी, जो अपने भाई सरोज और मनोज के साथ पलिया में रहती थी और पढ़ाई करती थी। जहां 2 दिन पहले शिवानी की तबीयत खराब हुई, जहां चिकित्सकों ने शिवानी की स्थिति को गंभीर देखते हुए उसे लखीमपुर रेफर कर दिया था। लेकिन लखीमपुर उसका भाई आए तो कैसे आए, क्योंकि दोनों मार्ग जो है वो बंद थे, चाहे वो सड़क मार्ग हो या रेल मार्ग हो, दोनों मार्ग बंद थे। तो भाई ने अपनी बहन को कंधे पर लादा और 5 किलोमीटर पैदल चलकर वो लोग पहुंच ही रहे थे कि रास्ते में जो है शिवानी ने दम तोड़ दिया। बिल्कुल, इस मामले पर क्या प्रशासनिक अमले का कुछ कहना है इस पर? नहीं, प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन कहीं ना कहीं चुप्पी साधे बैठा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन की फेलियर सामने आया है। प्रशासन का सबसे बड़ा फेलियर यह है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते ये घटना घटित हुई है। क्योंकि अगर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी या वो चिकित्सक चाहते तो शायद उस बच्ची का इलाज वहाँ किया जा सकता था और शायद उसको एम्बुलेंस या किसी विशेष व्यवस्था से उसे लाया जा सकता था, उसका इलाज किया जा सकता था। लेकिन स्वास्थ्य विभाग कहें या चाहे प्रशासन कहे, अभी बोलने से कतरा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि बहन का शव कंधे पर लादने को हुए मजबूर भाई, बेहतर उपचार न मिलने की वजह से बहन की हुई थी मौत। और अब बात करेंगे बचपने को तालिबानी सजा। महाराजगंज के चौक थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरिया गुरु गोविंद राय गांव में बाग में आम बीनने गए 3 छोटे बच्चों को पेड़ में रस्सी से बांधकर पीटने का मामला सामने आया है। जब सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने बाग के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घूमते घूमते तीनों बच्चे बाग में पहुंच गए, जहां उन्हें आम गिरे हुए दिखे तो उन्होंने उसे उठा लिया। इसी दौरान बाग का माली वहां पहुंचा और तीनों बच्चों को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि माली ने तीनों बच्चों को रस्सी से पेड़ में बांध दिया। इतना ही नहीं, तीनों के मुंह में आम ठूस दिया और मारा पीटा। बच्चों को पेड़ में बांधने की जानकारी मिलते ही वहां पर काफी भीड़ जुट गई। किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। उधर घटना की सूचना पर पहुंचे बच्चों के माता पिता उन्हें लेकर घर चले आए। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बच्चों को बनाया गया बंधक, साथ ही साथ उनको पीटा भी गया है। मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर सामने आई। यहाँ पर मासूम बच्चों को बंधक बनाकर पीटा गया। आम बनने गए थे ये तीनों बच्चे और वहां पर उनको बंधक बनाया गया, उनको पीटा गया और उनके मुंह में आम भी ठूस दिए गए। नाबालिग बच्चों को तालिबानी सजा दी गई और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ब्रजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर? जी बिल्कुल, बता दें कि यह पूरा मामला जो है चौक थाना क्षेत्र के पिपरिया का है, जहां 3 बच्चे जो है आम बीनने के लिए गए थे, जहां बागीचे के मालिक ने बच्चों को पकड़कर एक पेड़ में बांधकर उसको मारा पीटा। मारने पीटने के बाद उसके मुंह में जो है आम जो है ठूस दिया। उसके बाद जब वीडियो वायरल हुआ तो आनंद फानन में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर अब जो बागीचा मालिक है उसको गिरफ्तार कर लिया। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि यहाँ पर बच्चों को बंधक बनाया गया, उनके साथ मारपीट भी की गई और इसकी शिकायत जब की गई है तो उन पर कार्रवाई करने की भी बात कही जा रही है।
और अब बात करेंगे राहुल और किसान जीतेंगे मैदान। एमएसपी की गारंटी समेत कई मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक बैनर तले पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चे ने कई मांगों को लेकर एक बार फिर से आंदोलन छेड़ने की घोषणा की है। एसकेएम की किसान आंदोलन को लेकर नई रणनीति के तहत कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एमएसपी गारंटी कानून की मांग का प्रमुख चेहरा बनने की तैयारी में है। बता दें कि इसे लेकर एसकेएम की टीम ने काम करना भी शुरू कर दिया है और इसी को लेकर एसकेएम की तरफ से हाल ही में एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। बैठक में किसान अपना आंदोलन शुरू करेगा। दरअसल एसकेएम के नेताओं का कहना है कि सड़कों पर किसान आंदोलन शुरू किया जाएगा, लेकिन उससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर उन्हें संयुक्त किसान मोर्चा का संशोधित मांग पत्र सौंपा जाएगा। इसके बाद आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ बैठक करेंगे। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के माध्यम से एमएसपी गारंटी पर राजू शेट्टी की तरफ से लाए गए प्राइवेट बिल को दोबारा संसद के पटल पर रखने की योजना पर काम किया जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान योगेंद्र यादव और राहुल गांधी अच्छा तालमेल देखने को मिला था। वहीं यादव संयुक्त किसान मोर्चा के भी सदस्य रहे। ऐसे में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए ही उन्होंने एसकेएम से दूरी बनाई थी। और खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।